हेलो। हम लोग दर्पण के रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग रेखीय आवर्धन की परिभाषा समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई i डैश बटे वस्तु की लंबाई o डैश। अब लंबाई का मात्रक मीटर, दोनों जगह तो कोई मात्रक नहीं होता, m का कोई मात्रक नहीं होता। अब सूत्र प्राप्त करते हैं हम लोग। तो ये लिख देंगे कि माना mm डैश एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर C के बाहर एक वस्तु O डैश रखी है जिसका दर्पण द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अब हम लोग ये त्रिभुज इस O डैश से जो किरण आरेख बनाएंगे उसको समझते हैं। O डैश से दो किरणें चलाएंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी, यहाँ पर हम इस तरह से भी प्रतिबिंब बना चुके हैं। पहले हम लोगों ने C से चलाई थी किरण, तब यहाँ से C से ना चला के दूसरी विधि ये है कि O डैश से हम लोग एक ध्रुव पर किरण डालते हैं। तो ध्रुव पर जो किरण पड़ती है आपतित किरण, वो P पर खींचे गए अभिलंब, और P पर अभिलंब खींचना है तो वक्रता केंद्र को मिलाएंगे, तो P से वक्रता केंद्र को मिलाएंगे तो अभिलंब हो जाएगा। तो उसके साथ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण हो गया। अब यह किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो गई, तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी R बनाएगी। तो इस तरह से ये बना लेते हैं। अब I और R बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में और इसमें, यानी O डैश P और I डैश P में I व R ये कोण बराबर हैं, और कोण ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यही लिखा गया है O डैश P व I डैश समरूप हैं, क्योंकि I बराबर R व कोण O डैश OP व कोण I डैश IP 90 अंश हैं ये, और ये दोनों 90 अंश हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज में क्या होता है। अब हम लोग इससे चलेंगे। I डैश बटे इसका लंब हो जाएगा O डैश, तो I डैश बटे O डैश बराबर इसका आधार IP बटे इस बड़े वाले का आधार OP, तो IP बटे OP हो जाएगा। IP क्या है, IP जो है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसको -v से लिखते हैं तो यहाँ -v लिख देंगे। और OP क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी -u ले लेंगे तो यहाँ -u। तो इस तरह से अब I डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो इसकी लंबाई को हम माइनस से लिखेंगे। तो यदि इसकी लंबाई को हम y2 से लिखें तो -y2 लिखेंगे। और O डैश क्या है, O डैश वस्तु की लंबाई जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई है, इसको y1 से लिख देंगे। तो प्लस का y1, तो y2 बटे y1, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये माइनस यहाँ आगे माइनस हो गए। अब परिभाषा से जो रेखीय आवर्धन होता है दर्पण का, वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। तो y2 बटे y1 बराबर m हो गया। y2 बटे y1 का मान रख देंगे तो -v बटे u आ जाएगा, ये -v बटे u। तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है दर्पण का। अब ये अवतल दर्पण के लिए इसी तरह हम उत्तल गोलीय दर्पण के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं, यही सूत्र आएगा। तो दोनों दर्पणों में जो आवर्धन का सूत्र होता है वो समान होता है, m बराबर -v बटे u। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, और u वस्तु की दूरी है ध्रुव से। तो जब सवाल लगाते हैं तो यहाँ पर हम v और u के मान चिन्ह सहित रखते हैं, तो m का मान आ जाता है। m का मान अगर माइनस में आए तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है,